हेलो बच्चों, क्या आप 10th क्लास में हैं? अगर हाँ तो ये वीडियो सिर्फ आप ही के लिए है, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का परिचय। इससे पहले हम 7 चैप्टर्स को पढ़ चुके हैं और आने वाले टाइम में हम अपने पूरे के पूरे 14 चैप्टर्स कंप्लीट कर लेंगे। हमारी 14 चैप्टर की सीरीज चल रही है, 1 शॉर्ट वीडियोस डेली आ रही है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप उनको भी जाके देख सकते हैं, जिसमें मैंने बहुत ही ज़्यादा ईजी वे में आपको समझाया है, पढ़ाया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बताया है, उन्हें सोल्व भी करवाया है बाकायदा। तो आप देख सकते हैं एक बार जाके मेरी प्लेलिस्ट को। देखिए चैप्टर 8 है त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय कहिए, ट्रिग्नोमेट्री कहिए, तो ये एक ऐसा चैप्टर है जिससे बहुत सारे बच्चे तो डरते हैं कि ये तो बहुत टफ टॉपिक है, ये टफ चैप्टर है, इसको हम कैसे करेंगे। लेकिन ये टफ नहीं है, बहुत ईजी है। अगर आप इसको ईजी वे में पढ़ते हैं और समझते हैं तो बहुत ज़्यादा ईजी है। फ्री के नंबर मिल रहे हैं अगर आप ये कर लोगे तो आज ही हम इसको कंप्लीट करेंगे सिर्फ एक ही वीडियो में। और इसमें मैं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ, जिसमें से आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगी। ठीक है, देखिए सबसे पहले ये जानते हैं कि त्रिकोणमिति होती क्या है। तो गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज की भुजाओं और कोणों का अध्ययन किया जाता है उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। क्या है त्रिकोणमिति? ऐसी ब्रांच है मैथमेटिक्स की जिसमें हम त्रिभुज की भुजाओं का और कोणों का अध्ययन करते हैं, यानी कि उनके बारे में पढ़ते हैं, वो त्रिकोणमिति होती है। एक समकोण त्रिभुज को आप जानते होंगे पहले से ही। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है? जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, ठीक है ना। जिस ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण होता है वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो समकोण त्रिभुज में 3 पार्ट होते हैं, यानी कि जो 3 भुजाएं होती हैं उनके नाम रखे होते हैं अलग अलग। क्या होता है? कर्ण, 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वो तो कर्ण, और इन दोनों में से एक लंब होता है, एक आधार होता है। अभी तक आपको इतना पता है कि जो खड़ा है वो लंब होता है और जो पड़ा है वो आधार होता है। लेकिन अब हम कुछ नया सीखेंगे। क्या सीखेंगे? जैसे ये मेंटेलिटी आपको चेंज करनी पड़ेगी कि जो खड़ा है वो लंब और जो पड़ा है वो आधार, क्योंकि कभी कभी ये लंब हो जाता है, ये आधार हो जाता है। लेकिन होता कब है? देखिए, अगर हमें एंगल दिया है कोई थीटा या फिर एंगल ए, आप ये समझिए जैसे साइन थीटा दिया है, तो थीटा के यानी कि एंगल के सामने वाली जो साइड होगी वो तो लंब होगी, बाकी बचा हुआ आधार। 90 डिग्री के सामने वाला तो कर्ण होता है, वो तो फिक्स है, तो ये कर्ण है, ये तो फिक्स, और इसके सामने वाला लंब। इसी तरीके से 90 के सामने वाला ये कर्ण है, वो तो फिक्स, और इसके सामने वाला क्या हो जाएगा? लंब, बाकी बचा हुआ आधार। अब देखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं 6। कौन कौन से? साइन, कोस, टेन, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। तो जो साइन है वो होता है लंब बटे कर्ण, कोस होता है आधार बटे कर्ण, टेन को क्या बोलता है? लंब बटे आधार, कोट होता है आधार बटे लंब, सेक होता है कर्ण बटे आधार, और कोसेक होता है कर्ण बटे लंब। इसको आप एक ट्रिक की हेल्प से याद कर सकते हो। तो ट्रिक क्या है? लाल बटे कक्का, कक्का कहिएगा इसको। तो इसको देखिए, यहाँ से ऐसे लिखिए, साइन, कोस, टेन, फिर इधर से कोट, सेक और कोसेक। अगर साइन को याद रख रहे हैं तो L4 लंब और K4, देखिए L4 लंब, A4 आधार, K4 कर्ण। तो साइन के लिए क्या होगा? L बटा K यानी कि लंब बटे कर्ण, कोस के लिए ऐसे आधार बटे कर्ण, टेन के लिए लंब बटे आधार, और अगर कोट की बात करें तो नीचे से ऊपर को जाइए, A बटे L यानी कि आधार बटे लंब, सेक के लिए कर्ण बटे आधार और कोसेक के लिए कर्ण बटे लंब। तो इस वाली ट्रिक से हम कर सकते हैं। ठीक है, ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं और इनको हम इस वाली ट्रिक की हेल्प से याद रख सकते हैं। इसके बाद कुछ और रूल्स हैं इसके। देखिए, जो साइन होता है वो कोसेक का उल्टा होता है, कोसेक साइन का उल्टा, कोस सेक का उल्टा और सेक कोस का उल्टा। टेन को बोलते हैं 1 कोट और कोट होता है 1/10, यानी कि साइन कोसेक का उल्टा, कोस सेक का और टेन कोट का, और ये बिल्कुल इनके उल्टे, कोट टेन का, सेक कोस का और कोसेक साइन का। ठीक है, इसका मतलब ये समझिए कि अगर साइन की वैल्यू 3/5 है तो कोसेक की 5/3 होगी। ठीक है, 2 और आते हैं इसके बाद रूल्स। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा, और कोट थीटा बराबर कोस बटे साइन। थीटा बार बार बोलने में दिक्कत होती है तो आप साइन बटे कोस ऐसे याद रखिए। अगर थीटा है तो थीटा ही आएगा, ए है तो ए आएगा, बी है तो बी आएगा। टेन बराबर साइन बटे कोस और कोट बराबर कोस बटे साइन। देखिए, ये टेबल है त्रिकोणमिति के मान की। इसको याद करने के लिए एक बहुत अच्छी ट्रिक मैंने बताई है इससे पहले वाले वीडियो में, बस वो 2-3 मिनट की वीडियो होगी, आप एक बार उसको देखिए, उसमें समझिए, फिर इसको याद करिएगा अच्छे से। ठीक है, साइन 0 से लेके और कोसेक 90 तक के सारी वैल्यूज इसमें है, और उसमें मैंने आपको लर्न करने का तरीका बताया है। ठीक है, तो देखते हैं अब इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। क्वेश्चन से पहले कुछ आइडेंटिटीज हैं, सर्वसम्मिकाएं हैं। देखिए, फर्स्ट है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी कि अगर हमें कहीं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा दिख रहा है तो उसकी जगह पे हम 1 रख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा रखेंगे, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है तो कोस स्क्वायर थीटा रखेंगे। एक ये चीज देखिए कि जो साइन स्क्वायर थीटा है ना, इसका मतलब होता है साइन थीटा का होल स्क्वायर।
आप इसको ऐसे नहीं कह सकते कि साइन थीटा का स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। मतलब अगर कहीं हमें 1 + tan स्क्वायर दिख रहा है तो उसकी जगह पे हम क्या रख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा -1 की जगह पे tan स्क्वायर थीटा रख सकते हैं और सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर की जगह पे 1 रख सकते हैं। नेक्स्ट आइडेंटिटी नंबर 3 यानी कि सरल समीकरण नंबर 3, ये है 1 + कोट स्क्वायर बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा -1 यानी कि 1 को उधर लेके गए तो क्या बचेगा, कोट स्क्वायर थीटा। और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा है तो वो आएगा 1। इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। लगभग 15-16 क्वेश्चंस होंगे जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप इनको समझिए, इनमें से आपको अपने बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, देखिए पहला क्वेश्चन है, यदि 3 tan a बराबर 4 यानी कि 3 tan a बराबर 4 है तो sec a का मान क्या होगा। इनमें से देख के बताना है, तो ऐसे तो नहीं बता सकते, हमें सोल्व करना पड़ेगा। और चलिए अभी ये ऑब्जेक्टिव में आया है, लेकिन फिर वैसे भी तो आ सकता है ना 2 नंबर में सोल्व करने के लिए। तो सोल्व करने का तरीका क्या होगा, सबसे पहले आप ट्रायंगल बनाइए। ट्रायंगल बनाने का, तो सबसे पहले ट्रायंगल बनाएंगे, त्रिभुज बनाएंगे ABC। देखिए tan a की वैल्यू क्या दे रखी है, tan a की वैल्यू नहीं दी है, हमें पता है बस 3 tan a बराबर 4। तो tan की वैल्यू निकालिए यहाँ से, tan a बराबर 4/3। 3 मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में लेके चले गए इसको। और यहाँ पे a दिया है तो हम जो अपना त्रिभुज बनाएंगे उसमें a को यहाँ रख लेंगे, क्योंकि हमें पता है इसके सामने वाला हमें लंब मानना है। तो अब इसके सामने वाला लंब ऑटोमेटिकली हो जाएगा। tan क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार होता है tan। तो लंब की जगह पे क्या दिखाई दिया हमें, 4, और आधार की जगह पे दिखाई दिया है 3, यानी कि ये तो 4 और ये 3। अब त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण की जगह पे क्या नाम है, AC, नाम जरूर रखिए इनके। लंब की जगह पे है BC और आधार की जगह पे है AB। वैल्यू रखिए, BC की जगह पे रखेंगे 4, AB की जगह पे रखेंगे 3। 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, 16 में 9 जोड़िए 25। इधर AC के ऊपर वर्ग है, अगर मैं इसको उधर लेके जाऊं तो हो जाएगा वर्गमूल, यानी कि AC की वैल्यू क्या आई, 5। ठीक है, अब हमें चाहिए था sec a का मान। तो sec क्या होता है, sec a बराबर होता है कर्ण बटे आधार। अब कर्ण क्या है हमारा, कर्ण का नाम है AC और आधार का नाम है AB। तो AC की वैल्यू आई है 5 और AB की वैल्यू है 3। तो आंसर क्या हो जाएगा, 5/3 या 5/3। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, 5/3, यानी कि ऑप्शन नंबर D, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें दिया है यदि साइन थीटा बराबर 3/4 है तो tan थीटा का मान होगा। अब कुछ बच्चों को हैबिट बनी रहती है कि अगर 3 4 है तो अगला आंसर क्या मिलेगा, 5 ही मिलेगा। तो या तो वो 3/5 को टिक करके आएंगे या फिर 4/5 को टिक करके आएंगे। लेकिन ऐसे नहीं सोचना है, ये देखिए आप, क्योंकि यहाँ पे साइन है। तो साइन थीटा क्या होता है, साइन होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब की वैल्यू तो इस बार 3 है और कर्ण की वैल्यू 4 है। हमने ट्रायंगल बनाया, नाम रखेंगे ABC। यहाँ पे थीटा ले लेंगे, इसके सामने वाला लंब है तो 3 और ये कर्ण है, फिक्स है तो 4। चलेंगे त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। तो क्या होती है हमारी पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण की जगह पे रखेंगे AC, लंब की जगह पे रखेंगे BC और आधार की जगह पे रखेंगे AB। AC की वैल्यू 4, BC की वैल्यू 3 और AB की वैल्यू है नहीं पता हमें, तो AB रखेंगे क्योंकि AB तो हमें निकालना ही है। 4 का वर्ग क्या होता है, 16, 3 का वर्ग होता है 9, AB का वर्ग ऐसे कैसे ही। अब AB के साथ ये इधर प्लस हो रहा है, उधर लेके जाएंगे तो माइनस, इधर AB² सेम रहेगा। 16 में से 9 को माइनस करेंगे तो क्या जाएगा, 7 और इधर वर्ग है उधर जाएगा वर्गमूल। तो AB की वैल्यू आएगी √7। हमें निकालना था tan थीटा। tan थीटा होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब है हमारा BC और आधार है AB। तो BC की जगह पे क्या रखेंगे, BC की वैल्यू दे रखी थी 3 और आधार की जगह पे AB की वैल्यू आई है √7।
तो 3/√7 ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 7 है ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है ये बोर्ड में। सेक थीटा बराबर 2, तो थीटा का मान बताओ। तो हमें देखना ये है कि सेक के टेबल में 2 कितने डिग्री का मान होता है? सेक 60 का। तो देखिए, अगर कहीं हमें सेक 60 दिखाई देगा तो उसकी जगह पे हम 2 रख सकते हैं। तो इसी तरह 2 की जगह पे हमने क्या रखा? सेक 60। अब सेक से सेक कट जाएगा, लेकिन काटना नहीं है, छोड़ देना है। तो सेक से सेक कैंसिल आउट हुआ, थीटा की जगह पे क्या बचेगा? 60 डिग्री। बस थीटा की वैल्यू 60 आ गई, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, 2 tan 45 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो 2 गुना tan की जगह पे क्या रखेंगे? tan 45 की जगह पे 1, फिर 2 यहाँ पे है 1 है, यहाँ पे 1 प्लस tan 45 की वैल्यू 1 और 1 का वर्ग करेंगे ऐसे। तो 2 की 1 में गुना करेंगे 2, 1 प्लस 1 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा? 1, फिर 2 बटे 1 और 1 जोड़े देंगे तो क्या आएगा? 2, 2 से 2 कट जाएगा, आंसर हमारा 1, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, साइन 27 डिग्री बटे कोस 63 डिग्री का मान क्या होगा? इसके लिए तो आपको बिल्कुल फिक्स याद रख लेना है। देखिए, अगर साइन बटे कोस या कोस बटे साइन हमें मिल रहा है, साइन बटे कोस या कोस बटे साइन, और ये 2 नंबर ऐसे हैं कि इनको प्लस करके 90 आ रहा है। प्लस करके देखिए इनको, 7 और 3 10, 10 की 0, 1 हासिल, तो 90 आ रहा है। तो इसका मान 1 होगा, बिल्कुल फाइनल है, फिक्स है, और एक क्वेश्चन आना भी कंपलसरी है, या तो ऐसे आएगा या फिर ऐसे आएगा। ठीक है, एक और तरीका होता है, वो भी मैं बताऊंगी कौन से कैसे तरीके से आ सकता है। देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। साइन 15 डिग्री बटे कोस 75 डिग्री। तो साइन बटे कोस आया है, इनको जोड़ के भी 90 आ रहा है, तो आंसर क्या होगा? 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें थोड़ा अलग है, लेकिन आंसर इसका भी 1 ही है। tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री अप टू tan 89 डिग्री, यानी कि tan 1 डिग्री से लेके tan 89 डिग्री तक है मल्टीप्लाई में। तो इसका मान क्या होगा? इसका भी मान 1 होगा। ठीक है, याद रखिए आप इनको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में है साइन थीटा बराबर कोस थीटा। तो थीटा का मान क्या होगा इस वाली कंडीशन में? यहाँ पे थीटा आए, ए आए, बी आए, कुछ भी आए, यानी कि एंगल कुछ भी हो, लेकिन अगर साइन बराबर कोस के दिया है तो एंगल क्या होगा? 45 डिग्री। तो आंसर तो 45 आएगा, लेकिन कैसे? एक क्वेश्चन में आपको सोल्व करके बता रही हूँ इस वाले को। देखिए, साइन थीटा बराबर कोस थीटा है, जो कोस थीटा है इसको डिवाइड में लेके आइए इधर, या फिर ऐसा कहिए कि इसको इधर भी कोस से डिवाइड कर दीजिए, या फिर हम इसको इधर लेके आ रहे हैं, साइन थीटा बटे कोस थीटा। यहाँ पे क्या बचेगा? 1, क्योंकि 1 तो सबके मल्टीप्लाई में रहता है। साइन बटे कोस क्या होता है? tan थीटा बराबर 1। अब tan के टेबल में 1 कितने डिग्री की वैल्यू होती है? tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan से tan कट जाएगा तो थीटा की वैल्यू आएगी 45 डिग्री। ठीक है, सपोज यहाँ पे a है, अगर तब भी a की वैल्यू 45, अगर यहाँ पे c दे दिया तो c की वैल्यू, अल्फा दे दिया तो अल्फा की वैल्यू 45। तो इस तरीके से 45 ही इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ है tan a बराबर √3, tan b बराबर 1/√3। तो tan a + b का मान क्या होगा? तो a का और b का मान निकालिए सबसे पहले। tan a बराबर √3, तो देखेंगे tan के टेबल में √3 कितने डिग्री की वैल्यू होती है? tan 60 डिग्री। √3 की जगह पे रखेंगे tan 60, tan से tan छोड़ देंगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 60 डिग्री। सेम tan b बराबर 1/√3 है, tan के टेबल में 1/√3 मान कितने डिग्री का होता है? tan 30 डिग्री का। अब tan से tan जब छोड़ देंगे तो b की वैल्यू क्या आएगी? tan, अच्छा 30 लिखना है यहाँ पे, 30, तो b की वैल्यू 30 डिग्री। अब हमारे पास a की भी वैल्यू है, b की भी वैल्यू है, और हमें निकालने किसकी है? tan a + b की। तो tan a + b बराबर, यानी कि tan 60 + 30, 60 में 30 को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा? tan 90 डिग्री, और tan 90 डिग्री की वैल्यू होती है इन्फिनिटिव, यानी कि अनंत। ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। इसमें है 1 + tan स्क्वायर बटे 1 + कोट स्क्वायर का मान क्या होगा? तो 1 + tan स्क्वायर की जगह पे पहले इसको क्वेश्चन को उतारेंगे। 1 + tan स्क्वायर ए बटे 1 + कोट स्क्वायर ए। तो 1 + tan स्क्वायर ए हमने याद करा था, एक सरसमिका होती है, इसकी जगह पे हम क्या रख सकते हैं? सेक स्क्वायर ए। नीचे इसकी जगह पे रखेंगे कोसेक स्क्वायर ए।
अब सेक स्क्वायर ए को जब लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, 1 सेक क्या होता है, 1 कोस स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा रहेगा, इसकी जगह पे रखा 1 कोस स्क्वायर और इसकी जगह पे रखेंगे 1 साइन स्क्वायर। अब इसकी सबसे ऊपर गुना और इसकी यहाँ पे मल्टीप्लाई, साइन की जब सबसे ऊपर एक में करेंगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए, और कोस की जब एक में करेंगे तो कोस स्क्वायर ए। साइन बटे कोस क्या होता है, टेन, तो साइन स्क्वायर बटे कोस स्क्वायर होगा टेन स्क्वायर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। देखिए इसी के जैसा बिल्कुल सेम क्वेश्चन हमारे पास एक और होता है, अगर ये 1 माइनस टेन स्क्वायर बटे 1 माइनस कोट स्क्वायर अगर है तो ये हो जाएगा माइनस के टेन स्क्वायर ए। यानी कि आप इसको ऐसे याद रखिए कि अगर 1 प्लस टेन स्क्वायर और 1 ये जैसे ये था 1 प्लस टेन स्क्वायर बटे 1 प्लस कोट स्क्वायर है तो प्लस के टेन स्क्वायर, बीच में माइनस है तो माइनस के टेन स्क्वायर ए। ठीक है, ऑप्शन में आ सकता है ये, अगर आप इसको याद करना चाहें तो यहाँ से याद कर सकते हैं। अगर इसको आप सोल्व करना चाहते हैं तो इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर बटे कोस स्क्वायर, इसको लिखेंगे कोस स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर, फिर एलसीएम लेके खुद ब खुद हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 इसमें है साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, तो इसका आंसर होगा 1। लेकिन कैसे होगा 1, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन द्वारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब हमने पढ़ रखा है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, वो सेक स्क्वायर थीटा, तो इस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह पे रखेंगे सेक स्क्वायर थीटा, 1 सेक स्क्वायर थीटा। अब सेक 1 सेक क्या होता है, 1 सेक होता है कोस, तो 1 सेक स्क्वायर क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। और ये तो हमने पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, समझ में आया आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, कोस ए बराबर √3/2 है तो साइन 2a का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले कोस ए बराबर √3/2, तो हम कोस के टेबल में देखते हैं √3/2 मान कितने डिग्री का होता है। कोस के टेबल में √3/2 कितने डिग्री का मान होता है, तो कोस के टेबल में होता है कोस 30 डिग्री, कोस 30 का मान √3/2 होता है, तो ए की वैल्यू आ गई 30, क्योंकि कोस से कोस छोड़ देंगे हम, काटना तो नहीं है, कैंसिल वैसे ही छोड़ देंगे। साइन 2a यानी कि साइन 2 मल्टीप्लाई 30 की जगह ए की जगह पे क्या रखेंगे 30, 2 की 30 में गुना करेंगे तो साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3/2, ये हमारा आंसर। ठीक है, साइन 2a का मान भी आएगा √3/2, जो कोस ए का मान था वही साइन 2a का मान है इस वाले क्वेश्चन में, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से समझ लीजिएगा, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, देखिए टेन थीटा दिया है 1, टेन थीटा मतलब 1 दिया है, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा का मान निकालना है, तो सबसे पहले हमें थीटा पता होना चाहिए। टेन थीटा तो सेम रहेगा, टेन के टेबल में 1 कितने डिग्री की वैल्यू होती है, टेन 45, टेन से टेन छोड़ देंगे तो थीटा की वैल्यू आएगी 45 डिग्री। ठीक है, अब 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, 2 तो सेम रहेगा और साइन की जगह पे, साइन तो सेम, थीटा की जगह पे 45 इंटू कोस थीटा यानी कि कोस 45। अब 2 मल्टीप्लाई साइन 45 की वैल्यू क्या होगी 1/√2 और कोस 45 की वैल्यू होगी 1/√2। 2 तो सेम रहेगा, 1 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1, √2 की √2 में करेंगे 2, 2 से 2 कटेगा तो क्या आएगा 1, एक आंसर। ठीक है, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा की वैल्यू क्या आएगी 1, एक हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हुआ। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ये क्वेश्चन नंबर 14 है, साइन 60 इंटू कोस 30 माइनस साइन 30 इंटू कोस 60 बराबर 1/2 सिद्ध करना है। तो हमने LHS ले लिया, LHS लिखना होता है सबसे पहले, तो क्या है साइन 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री। वैल्यू रखिए इनकी, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2 और कोस 30 की वो भी √3/2। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि टेबल तो हमें लर्न नहीं है, तो टेबल लर्न करने के लिए मैंने इससे पहले वाली वीडियो में एक ट्रिक बताई है बहुत ईजी सी, उसकी हेल्प से आप इसको याद कर सकते हैं। टेबल को याद करिए वहाँ से, फिर आगे वीडियोज़ देखिए तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। साइन 30 की होती है 1/2 और कोस 60 की होती है वो भी 1/2। √3 की √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3 और 2 दूनी 4, 1 की 1 में करेंगे 1, 2 दूनी 4, LCM 4 आएगा, 3 माइनस 1, 3 में से 1 को माइनस करेंगे 2, 2/4, चाहे तो इसको कट कर दीजिए तो क्या आंसर आएगा 1/3।
2। और देखिए वही हमें सिद्ध करना था, तो ये हमारी क्या आ गई, RHS। हम LHS लेके चले थे और RHS हमारी आ गई, तो ये हमारा क्वेश्चन सिद्ध हो गया। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15। देखिए सिद्ध करना है कि tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर ये, यानी कि माइनस हट जाएगा, बीच में इंटू आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आप इसको हल्का हल्का से यहाँ से मिटा दे तो हो जाएगा, ऐसा नहीं करना। LHS लीजिए सबसे पहले। LHS में क्या दिख रहा है, tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम, tan स्क्वायर को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा सेम रहेगा। इसके नीचे 1 मान के एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम क्या आएगा, कोस स्क्वायर थीटा। अब कोस से कोस कैंसिल, जब डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर, ऐसे ही। फिर इससे 1 से डिवाइड करेंगे कोस स्क्वायर, और कोस स्क्वायर की जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर भी आएगा और कोस स्क्वायर भी आएगा। इन दोनों में से, ऊपर वाले दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर में से क्या कॉमन आएगा, साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से और यहाँ से हमने लिया साइन स्क्वायर थीटा कॉमन, क्योंकि दोनों जगह दिख रहा है। तो यहाँ पे बचेगा 1 माइनस, ये बाहर चला गया तो क्या बचता है यहाँ पे, कोस स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा सेम ऐसे ही रहेगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर की जगह पे रखेंगे साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा भी सेम रहेगा। अब इनकी जगह पे हम क्या रख सकते हैं, हमें पता है साइन बटे कोस होता है tan, तो साइन स्क्वायर बटे कोस स्क्वायर हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा सेम रहेगा। यही हमें सिद्ध करना था, तो ये हमारी RHS हो जाएगी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, आप इनको ध्यान से समझिए, करेगा, बल्कि मैं तो कहूँगी एक अलग से नोट्स बना लीजिए, उसमें सारे के सारे क्वेश्चन नोट्स करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, सॉरी साइन स्क्वायर नहीं है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये। तो LHS लेके चलेंगे इसमें भी। LHS में क्या दे रखा है, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे कोस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर। LHS लेके अब होल स्क्वायर दिख रहा है तो फॉर्मूला खोल देंगे। फॉर्मूला खोलिए, इसका क्या फॉर्मूला होता है, a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला, इसका फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है ना, तो क्या होगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा इंटू सेक थीटा, यानी कि a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमने इसमें लगा दिया। अब इनको साथ साथ लिखिए, देखिए साइन से कोसेक हट जाएगा, क्योंकि 1 अपॉन साइन लिखेंगे तो कट जाएगा, वो इससे ये कट जाएगा। तो साइन स्क्वायर को पहले मैंने लिखा साइन स्क्वायर थीटा, फिर लिखा कोस स्क्वायर को लिख सकते हैं ऐसे आसपास, ये इससे कट जाएगा तो 2, ये इससे कट जाएगा तो 2, क्या बचता है, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे बचेगा सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखिए इसके बाद क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की जगह पे तो आ जाएगा 1, ये 2 ऐसे ही, ये 2 ऐसे ही। अब कोसेक स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना ऐसे। इसको लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब जितने भी 1 और 2 दिख रहे हैं उन सबको जोड़ दीजिए एक साथ, 1 और 2 3, 3 और 2 5, 6 और 1 7 प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखिए यही हमें सिद्ध करना था, बस आगे पीछे लिखा हुआ है थोड़ा सा, तो इसको हम एक लाइन में और आगे पीछे लिख सकते हैं। क्या आ जाएगा, 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। यही हमें सिद्ध करना था और ये हमारा सिद्ध हो चुका है। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, RHS। LHS लेके चले थे और RHS हमारी आ गई। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, साइन a प्लस बी बराबर √3/2 और कोस a माइनस बी इतना, तो a और b के मान बताओ। तो साइन के टेबल में हम देखते हैं कि √3/2 कितने डिग्री का मान होता है, साइन 60 डिग्री। साइन से साइन छोड़ देंगे तो a प्लस बी की वैल्यू क्या आएगी, 60 डिग्री। इसको आप समीकरण नंबर 1 कहिए। ऐसे ही यहाँ पे कोस a माइनस बी, कोस के टेबल में √3/2 कितने डिग्री की वैल्यू होती है, कोस 30 डिग्री। कोस से कोस छोड़ देंगे तो a माइनस बी कितना आएगा, 30 डिग्री। अभी हमारे पास 2 समीकरण है, इन दोनों को सोल्व कर लीजिए आप प्रतिस्थापन विधि से या फिर विलोपन विधि से। प्रतिस्थापन से नहीं करते, विलोपन से कर रहे हैं, क्योंकि विलोपन थोड़ी ईजी है और इस वाले क्वेश्चन के लिए ईजी है वो। b से b कैंसिल, 1a और 1a कितने हो जाएंगे, 2a, 60 और 30 90। a के साथ 2 मल्टीप्लाई में अगर मैं इसको उधर लेके जाऊं तो
डिवाइड में जाएगा यानी कि ए की वैल्यू आ गई 45। अब ए का मान समीकरण 1 में रख दीजिए या फिर समीकरण 2 में रख दीजिए। ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, ए का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या है समीकरण 1, ये रही ए प्लस बी यानी कि 45 प्लस बी बराबर 60 डिग्री। बी के साथ 45 प्लस हो रहा है इधर, उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, और बी की वैल्यू आ जाएगी 15 डिग्री। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 45 और 15 यानी कि ए। ठीक है, देखिए कैसे करना है क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्यूशन। इसने कहा इसका मान क्या होगा, तो कोसेक थीटा, थीटा की जगह ए है तो ए लिख लेंगे, कोसेक ए प्लस कोट ए, और यहाँ पे 1 माइनस कोस ए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये देखिए कोसेक को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन, और कोट को लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस। ठीक है, यहाँ पे रहेगा 1 माइनस कोस ए। एलसीएम लेंगे तो क्या, अच्छा ये उल्टा हो गया, देखिए कोट है ना, कोट कोट को लिखते हैं हम कोस ए बटे साइन ए। ठीक है, यहाँ पे साइन ए आएगा। ठीक है, एलसीएम आएगा इसका साइन ए। अब साइन से साइन कैंसिल, तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस इधर से कोस ए, ब्रैकेट लगा देंगे और यहाँ लिख देंगे 1 माइनस कोस ए। देखिए हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर, नीचे साइन ए ऐसे ही रहेगा। इसके बाद 1 का वर्ग करेंगे यानी कि 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, नीचे रहेगा साइन ए। ठीक है, अब एक साइन से एक साइन कट जाएगा तो क्या आएगा साइन ए, यानी कि आंसर होगा हमारा साइन ए, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, इसमें है सिद्ध कीजिए 1 अपॉन सेक माइनस टेन बराबर ये। तो एलएचएस ले लेते हैं सबसे पहले हम, 1 बटे सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब देखिए कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, कंजुगेट मतलब नीचे वाले का चिन्ह बदल के, सेक थीटा माइनस टेन थीटा है तो चिन्ह बदलेंगे, क्या हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा तो नीचे आएगा और सेक थीटा प्लस टेन थीटा ही ऊपर आएगा, यानी कि जिससे नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं सेम चीज से ऊपर हो जाएगी। जब सेक थीटा प्लस टेन थीटा के हम 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा सेम आ जाएगा, और नीचे वही फॉर्मूला लगेगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। हमने सीखा था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा ऊपर रहेगा और नीचे क्या आएगा 1, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बटे 1, और 1 को हम लिखते नहीं है तो ये हमारी आरएचएस आ जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, देखिए इसमें है सिद्ध कीजिए ये बराबर इसके, तो एलएचएस लेंगे सबसे पहले। एलएचएस में है 2 प्लस 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कोट स्क्वायर ए। देखिए जो टेन स्क्वायर ए है नीचे, अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊं तो ये हो जाएगा कोट स्क्वायर ए, यानी कि 2 प्लस कोट स्क्वायर ए, और कोट स्क्वायर ऊपर जाके हो जाएगा टेन स्क्वायर ए। ये जो 2 है हमारे पास, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 1, कोट स्क्वायर ए भी ऐसे ही रहेगा और टेन स्क्वायर ए भी ऐसे ही रहेगा। देखिए हमारे पास 2 1 है यानी कि 2 1 है, तो एक एक को इसके साथ और एक एक को इसके साथ रख लीजिए, क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, अगले ब्रैकेट में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की जगह पे रख सकते हैं सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कोट स्क्वायर की जगह पे रख सकते हैं कोस स्क्वायर ए। यही हमें सिद्ध करना था, ये हमारी आरएचएस है। अब क्वेश्चन थोड़े ठीक से लगे तो उसके लिए यहाँ पे चूंकि करके आप लिख देंगे कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए है जो, वो होता है 1 प्लस कोट, यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए है जो, वो होता है सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कोट स्क्वायर होता है कोसेक स्क्वायर ए। इसको साइड में लिख देंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, तो ये हमारा सिद्ध हो जाता है एलएचएस बराबर आरएचएस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ है टेन ए प्लस बी बराबर 1, टेन ए माइनस बी बराबर 1 बटा रूट 3। ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, लेकिन एक और कर लेते हैं। टेन ए प्लस बी बराबर 1, तो टेन के टेबल में 1 कितने डिग्री का मान होता है 45 डिग्री का, यहाँ पे रखेंगे टेन 45 डिग्री, टेन से टेन छोड़ देंगे तो ए प्लस बी की वैल्यू क्या आएगी 45 डिग्री। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1 बोल दिया। दूसरा टेन ए माइनस बी बराबर 1 बटा रूट 3 है, तो टेन के टेबल में 1 बटा रूट 3 कितने डिग्री का मान होता है टेन 30 डिग्री का, यहाँ पे रखेंगे टेन 30, टेन से टेन छोड़ देंगे तो ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री, इसको समीकरण नंबर 2 बोल दिया। अब इन दोनों को सोल्व करेंगे, ए प्लस बी के नीचे रखा ए माइनस बी बराबर 30, समीकरण नंबर 2 सोल्व करेंगे तो बी से बी कैंसिल, ए के और ए के 2a बराबर 45, और इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा 75, ए के साथ 2 मल्टीप्लाई में है, उधर ले जाइए तो डिवाइड में, यानी कि 37.5 37.5 डिग्री।
अब ए का मान समीकरण 1 में रखेंगे और समीकरण 1 में रखने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, बी की वैल्यू। यहाँ लिखते हैं ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है ये ए प्लस बी बराबर 45, ए की जगह पे रखेंगे 37.5, 37.5 प्लस बी बराबर 45। बी के साथ 37.5 इधर प्लस हो रहा है, अगर उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। माइनस करिए 45 में से 37.5, पॉइंट के बाद यहाँ 0 मान लेंगे तो 0 में से 5 जाएंगे 5, 14 में से 7 गए 7, 7.5 डिग्री आएगी बी की वैल्यू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22। देखिए इसमें सिद्ध करना है 1 प्लस साइन थीटा बटे कोस थीटा प्लस कोस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा बराबर 2 सेक थीटा। तो सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे, एलएचएस लेके एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा, कोस थीटा, अगले ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा। अब कोस से कोस कट जाएगा तो क्या आएगा, 1 प्लस साइन थीटा, और इसके ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। मतलब जब हम एलसीएम ले रहे हैं तो इससे इसको डिवाइड करेंगे, ये कैंसिल, ये बचेगा, इसकी मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन कैंसिल, कोस की कोस में करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला खोल दो इसका, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का, तो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई साइन थीटा। कोस स्क्वायर थीटा सेम रहेगा, नीचे कोस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा सेम। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे थीटा है, अब हम क्या करेंगे, 1 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा बस, यहाँ पे तो 1 आएगा, प्लस इसको और इसको एक साथ रख देंगे क्योंकि हमें पता है इसकी जगह पे हम एक लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा को एक ब्रैकेट में रखा, प्लस 2 एकम 2 साइन थीटा, तो ये 2 साइन थीटा हो गया। नीचे सेम रहेगा कोस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, तो एक ऐसे ही इसकी जगह पे क्या रखेंगे, 1 प्लस 2 साइन थीटा सेम, नीचे का भी सेम कोस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। ये एक और ये एक जुड़ के कितने हो जाएंगे, 2, यानी कि 2 प्लस 2 साइन थीटा, नीचे रहेगा कोस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। देखिए ऊपर 2 लिखा है 2 जगह, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो 2 हम दोनों में जगह से क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, 2 यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो क्या बचेगा 1 प्लस साइन थीटा, और नीचे आएगा कोस थीटा बटे कोस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। तो 1 प्लस साइन थीटा दोनों जगह है, कट जाएगा, क्या बचेगा 2 बटे कोस थीटा, और कोस 1 बटे कोस क्या होता है, सेक, और ये 2 बटे कोस है तो 2 सेक हो जाएगा, यानी कि कोस ऊपर जाके सेक हो जाएगा, तो 2 सेक थीटा, और ये हमारी RHS है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था ये, बस 3 क्वेश्चन और बचे हैं, इनको और देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए पहले, इसमें है सिद्ध कीजिए कोट स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बराबर -1। तो सॉल्यूशन में क्या सबसे पहले क्या लेंगे, LHS मतलब कोट स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, पहले सबसे पहले इसको लिखा। अब ये देखिए जो साइन स्क्वायर है, यानी कि जो साइन होता है वो ऊपर जाके क्या हो जाता है, कोसेक, स्क्वायर है तो स्क्वायर भी लगेगा। अब यहाँ से और यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए, जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा तो प्लस के और कोट स्क्वायर थीटा माइनस के हो जाएगा। इसकी जगह पे हम क्या रख सकते हैं, हमें पता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ये, तो माइनस सेम रहेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, और ये हमारी RHS। ठीक है, इतना सा क्वेश्चन था बस ये, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, ये है सिद्ध कीजिए 1 प्लस टेन स्क्वायर इंटू 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन बराबर 1। तो सबसे पहले LHS ले लिया, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर को तो हम रखते हैं सेम, इसके बाद 1 प्लस साइन और 1 माइनस साइन, यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी, तो फॉर्मूला लगेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा भी सेम रखेंगे, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ऐसे ही रहेगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये 1 प्लस टेन स्क्वायर को क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर को लिखेंगे कोस स्क्वायर थीटा। देखिए जो सेक होता है वो 1 अपॉन कोस होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर भी लगा देंगे, और यहाँ पे कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या आंसर आएगा 1, और 1 ही हमें सिद्ध करना है, बराबर 1 बराबर RHS। अब क्वेश्चन नंबर 25 जो कि लास्ट क्वेश्चन है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उसे और देख लेते हैं एक बार।
देखिए जो क्वेश्चन नंबर 25 है ये है, सिद्ध कीजिए 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस टेन ए। कभी कभी यहाँ पे 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन के साथ सेक प्लस टेन आता है, कभी कभी यहाँ भी कोस आता है, यहाँ भी कोस आता है, और यहाँ कोसेक प्लस कोट आता है। ठीक है, कभी यहाँ पे रूट दे दिया जाएगा और कभी रूट हटा के यहाँ पे स्क्वायर दे दिया जाएगा। लेकिन बात एक ही है, अगर आप इसको कर लोगे तो बाकी के 3 क्वेश्चन भी आप वो कर लोगे जो मैं अभी बता रही हूँ। तो सबसे पहले क्या लेते हैं, LHS। लेफ्ट हैंड साइड ये है 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए। तो कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले कंजुगेट से हर का परिमेकरण करते हैं, यानी कि 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए तो सेम रहेगा। मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 1 प्लस साइन से तो नीचे और 1 प्लस साइन से ऊपर जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसी से नीचे उसी से ऊपर करनी होती है, जिससे नीचे करते हैं। नीचे क्या होगा, a प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि a स्क्वायर, मतलब 1 का वर्ग माइनस साइन स्क्वायर a। ये और ये सेम है, तो जैसे x मल्टीप्लाई x हो तो x स्क्वायर हो जाता है। ऐसे यहाँ पे 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ये तो रहेगा सेम, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर ये तो सेम रहेगा। और इसकी जगह पे हम क्या रखेंगे, 1 माइनस साइन ए, साइन स्क्वायर ए की जगह पे रखते हैं हम कोस स्क्वायर ए। देखिए इसका भी स्क्वायर है और इसका भी, तो दोनों को साथ साथ लिखिए, यानी कि 1 अपॉन साइन ए बटे कोस ए का होल स्क्वायर। इसके वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा, दोनों वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा तो क्या बचेगा, 1 प्लस साइन ए बटे कोस ए, वर्गमूल हट जाएगा ये। ठीक है ना, वर्गमूल हटने के बाद नीचे कोस ए सेम रहेगा। अब जो ये कोस है वो 1 के डिवाइड में तो अलग कर देंगे और कोस साइन के डिवाइड में अलग कर देंगे, कर सकते हैं ऐसे, बीच में प्लस आ गया सेम। तो 1 अपॉन कोस क्या होता है, सेक ए, और साइन बटे कोस होता है टेन ए, तो सेक ए प्लस टेन ए, ये हमें सिद्ध करना था। इसका मतलब ये हमारी RHS है। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। देखिए इस चैप्टर में से हमने 25 क्वेश्चन किए हैं, 25 में 1-2 मैंने आपको वैसे ही बता दिया है, तो 25 के 25 क्वेश्चन आप तैयार कीजिएगा और इसमें से 3-4 क्वेश्चन आपको अपने पेपर में देखने को मिलेंगे, शॉर्ट वेरी शॉर्ट लॉन्ग हर एक जगह पे, और इसी से आप अपनी तैयारी को और अच्छा बना सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।